आज हम बात करेंगे कि एलपीजी की शॉर्टेज के कारण भारत पे क्या असर पड़ा है। लोग फिर से लाइन में लग गए हैं। कई करोड़ लोगों के चूल्हा तक नहीं जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बोल रहे हैं कि एलपीजी कोई शॉर्टेज ही नहीं। आज हम इन सभी बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत में हर साल अप्रोक्स 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी यूज किया जाता है, जिसमें 60% गैस इंपोर्ट किया जाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उस 60% में भी 90% गैस मिडल ईस्ट देश से आते हैं, जो कि ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत से आते हैं। लेकिन ईरान ने फिलहाल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल बंद कर रखा है। भारत का कोई भी शिप वहां से क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जिससे कि भारत में एलपीजी की किल्लत आ गई है। लेकिन सरकार सच्चाई छुपा रही है। सरकार ये बोल रही है कि एलपीजी की कोई किल्लत ही नहीं है। फिर ये लोग गैस के लाइन में क्यों खड़े हैं? काफी सारे वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, पुणे से, दिल्ली से, नोएडा से, अलग अलग जगहों से सिलेंडर के लिए लाइन में लगे लोगों की वीडियो वायरल हो रही है। हर जगह हजारों लोग लाइन में लगे हैं। लोग घंटों तक लाइन में खड़े होते हैं, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग क्रैश हो गई है, व्हाट्सएप की बुकिंग फेल हो रही है। और ये सारी की सारी सच्चाई सरकार लोगों से छिपा रही है। लोग गैस के लिए लाइन में लगे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। इन्हीं लाइनों की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। जैसे कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई। यही नहीं, 13 मार्च 2026 को पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट में एक 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबेरे लाइन में खड़े, फिर कार्डियक अरेस्ट और भूषण कुमार की मौत हो गई, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर दी और कह रही है कि गैस की कोई किल्लत ही नहीं है। लेकिन असल में इस गैस की क्राइसिस की वजह ईरान वार नहीं, बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी है। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको इस जनवरी महीने में पता था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला कर सकता है, और अगर ईरान पे हमला हुआ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। तभी से ये एक्शन लिया जा सकता था। एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने और दूसरे देशों को ऑर्डर बुक किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। वार से ठीक पहले मोदी इजराइल भी गए थे, नेतन्याहू से मिले थे। तभी उनको अंदाजा लग जाना चाहिए था कि इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला करने वाले हैं। लेकिन इस जनाब को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो गए और वापस आ गए। यहाँ तक कि अटैक के बाद भी एक बैलेंस अप्रोच किया जा सकता था कि ईरान भारत को अपना दोस्त समझे और भारत के जहाजों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे चाइनीज जहाजों को गुजरने दे रहा है। लेकिन वो भी नहीं किया गया और आज हमारे देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज देश की 33 करोड़ लोगों की घर की गैस सिर्फ 33 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टिका हुआ है, जो कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। एलपीजी इंपोर्ट को डाइवर्सिटी करने की जरूरत थी, रिजर्व करने की जरूरत थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इंडिया के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि नहीं। हालांकि बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में अंडरग्राउंड कैंप्स हैं, लेकिन वो पूरी तरह स्टॉक पिनिंग के लिए नहीं, जो कि उनकी टोटल कैपेसिटी 1.4 लाख टन, ये पूरे देश के 2 दिन से भी कम की कंजप्शन की गैस है। सोच कर देखो, जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें सिर्फ 48 घंटे की एलपीजी। ओवरऑल देखा जाए तो ये रियल टाइम इंपोर्ट पे चलता है। सप्लाई बंद तो एलपीजी संकट में। लेकिन सरकार को एलपीजी का अल्टरनेट रखने चाहिए थे, स्टॉक रखने चाहिए थे। लेकिन जब गैस की क्राइसिस आई है तो झूठ बोलकर, धमकी देकर सच को छिपाया जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ तक कि 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियल ट्वीट किया था कि अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको लगता है कि शॉर्टेज की बात करनी बंद हो जाएगी तो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा। लेकिन हर इंसान के मन में एक जरूरी सवाल है कि एलपीजी की क्राइसिस कब तक रहेगी, आम जनता को कब से राहत मिलेगी? तो इसका जवाब ईरान पे डिपेंड करता है। 3 सिनेरियो पे डिपेंड करता है। नंबर 1 सिनेरियो, सीज़फायर जल्दी हो जाए। बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है रेप्रेशन चाहिए,
फ्यूचर अटैक के खिलाफ गारंटी चाहिए। ट्रंप भी कह रहे हैं कि वार जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी, जिन्हें 9 मार्च को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया, जो अयातुल्लाह अली खमेनी के बेटे हैं। चर्चा ये हो रही है कि मुज्तबा खमेनी अपने पिता से भी अधिक नियम के पक्के हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस की मिलिट्री बेस खत्म नहीं हो जाती तब तक हमले होते रहेंगे। उसके बाद सिनेरियो नंबर 2 अल्टरनेटिव सप्लाई काम कर जाए। भारत ने यूएस, कनाडा, नॉर्वे और रसिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू कर दी है। 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिका 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। सुनने में एक खबर अच्छी लगती है, लेकिन भारत में हर साल 3.1 करोड़ मैट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है, जो कि इन जहाजों में एक दिन की सप्लाई है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की सप्लाई है। सिनेरियो नंबर 3 स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना सीज फायर के। ट्रंप बोल रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलकर रहेगा, और ईरान बोल रहा है यहाँ से 1 लीटर ऑयल तक नहीं जा पाएगी। ईरान ने माइंस बिछा रखी है। ये सिनेरियो भी जल्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। के अलावा एक और सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 4, कि वार चलती है चलती रहे, लेकिन भारत की गैस सप्लाई किसी तरीके से आ जाए। ईरान से भारत की तरफ आ रहे जहाजों को परमिशन दे दे। इसको लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। मीडिया में काफी सारे झूठ भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टेटस ये है कि ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं मिली है कि इंडिया के फ्लैगशिप को ईरान जाने दे। हर एक शिप की मूवमेंट इंडिविजुअल हो रही है। हर एक शिप के लिए ईरान से बात करना पड़ रहा है। मतलब सीधी बात यह है कि जब तक वार खत्म नहीं तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं और पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं आ पाएगी। लेकिन इसी बीच कयास लगाया जा रहा है कि 4 से 8 हफ्तों में वार खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।